अगर आपको इतना प्यार है किसी से तो फिर आप गलती तो माफ़ कर ही दोगे, बट आप खुद सफ़र ज़रूर कर रहे होगे विद इन योर सेल्फ। आयमा बेग के नज़दीक बेवफाई की क्या सज़ा होनी चाहिए, चाहे मर्द करे या औरत करे? इट्स नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन, ये सिर्फ एक किसी अकेली लड़की या एक अकेले लड़के के लिए नहीं है। फनकारी किसी के साथ भी हो सकती है, जिसे कहते हैं ना हम हैंड हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं आयमा बेग। इनका रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ है फ़नकारी। बड़ा यूनिक नाम है। आयमा बेग से जानते हैं बाजी गर्ल। हाँ, बाजी गर्ल कहेंगे आपको। और अब फ़नकारी रिलीज़ किया है। फनकारी गर्ल, आप फन फनकारी गर्ल। फ़नकारी गर्ल नहीं कहेंगे। ये कितना आपकी फीलिंग से कितना लिंक्ड है ये गाना? काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है और आई थिंक बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन, ये सिर्फ एक किसी अकेली लड़की या एक अकेले लड़के के लिए नहीं है। फनकारी किसी के साथ भी हो सकती है, जिसे कहते हैं ना हम हैंड हो गया है। अब तो हो गया है। या एग्जैक्टली। या और इंग्लिश में ज़रा बोलना हो तो यार हैंड हो गया है। ठीक है, तो ये वो फनकारी है। कि आपके पास फनकारियाँ हो ही जा रही हैं, हो ही जा रही हैं फनकारी। चालाकियाँ। चलाकियाँ फनकारी इज़ फनकारी क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि फनकारी है ना ये, दिस इज़ अ गेम। और उसको बीच में फनकार बोला हुआ भी है, वो इसलिए क्योंकि प्लेयर और विद somebody who's witty, somebody who's clever, but in an evil way, not a positive way. सो दूसरा हम फनकार जिसे कहते हैं वो तो दूसरा वाला फनकार, वो तो आर्टिस्ट वाला फनकार होता है ना, हम वो तो उसकी बात पॉजिटिव नहीं है। कर रहे हम। हाँ, उसकी बात नहीं कर रहे। सो देयर आर सर्टन एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जो मीनिंग मैंने यूज़ किया दैट इज़ वो चालाकी वाला फनकारी। अच्छा, आपने सोलो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी, कि आयमा बेग ने ये पहला अपना सोलो गाना रिलीज़ किया है। तो 6 साल बाद ये गाना आपने सोलो रिलीज़ किया। इससे पहले आप कई आर्टिस्टों के साथ काम कर चुकी हैं, कोलैबोरेशन आपकी हुई। तो ये इसके लिए इंतज़ार कर रही थी, या फिर वो जो प्रीवियस जिनके साथ कोलैबोरेशन हुई वो ज़रा ज़्यादा आपके लिए अच्छे रहे गाने? नहीं, ऑब्वियसली जो पुराना मैंने काम किया हुआ है जितना भी, वो कोई आम काम नहीं है। लाइक सारा जितना भी काम है वो बहुत, आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि वो सारा काम बहुत अच्छा मुझे मिला है। लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट सो ऑनरेबल फॉर मी कि मतलब मैं आई वाज सरप्राइज माई सेल्फ कि जब भी मुझे ये प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो आई यूज टू गेट रियली एक्साइटेड। किनके साथ आपने ज़्यादा अच्छा फ़ील किया? कि फ़ील से मुराद कि ये अली ज़फ़र के साथ भी काम किया, मैंने सबके साथ, आई हैव वर्क विद एवरी आर्टिस्ट, कोई रहा नहीं है। मतलब सब भी बेहतर था? सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। मैंने सबके साथ भी कर लिया, तो अब फिर मैंने सोचा कि यार लाइक नाउ दैट आई वर्क विद एवरीबडी एंड नोबडी इज़ माई बॉस एनी मोर, आई एम माई ओन बॉस नाउ, एंड आई हैव अ गुड टीम दैट आई कैन वर्क विद नाउ। इतने सालों में बंदा टीम एक ढूंढ ही लेता है, बट और बना ही लेता है। तो एंड आई नो दैट आई हैव क्रिएटिव people in my team now who are very helpful, और मैं खुद भी अब बड़ी हो गई हूँ। मैं कहने लगा था, मैंने कहा हाँ, नहीं, आप खुद 28 के। साल की हो गई हूँ अब, तो मैं तो सब कुछ खुद कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं यार, आई वांट शो पीपल हु आई एम नाउ, लाइक आई डोंट वांट जस्ट कीप शोइंग वर्क जो कि दूसरे लोगों का हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, इसमें जो आपने पैगाम दिया है, इसके इसके अगर वीडियो को जो लोग देख चुके हैं उनको समझ नहीं लग रही, एंड जो है वो आपने क्या, उसका कुछ लग रहा है पार्ट आपने स्किप भी किया है वीडियो में? वो समझ नहीं लग रही कि प्लान किया था, उसके बाद उस लड़के का एक्सीडेंट होता है, क्या होता है? जो एंड एंड वाला प्लान है, मैसेज है, उसके बारे में बताएं आप। अच्छा, एंड वाला मैसेज आपको समझ नहीं आया? नहीं, मुझे समझ आ गया है। तो फिर क्यों आप तो कह रहे हैं? कुछ कमेंट्स भी तो आते हैं ना सोशल मीडिया पे उसके, मुझे नहीं नज़र आया वैसे, मैंने लेकिन पढ़े हैं। एक सवाल और भी करना है आपसे मुझे। करें आप। पहले अच्छा, इसके बारे में बताएं। ओके। वैसे तो ठीक है, जिनको नहीं समझ आया शायद वो इसलिए नहीं आया हुआ क्योंकि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इट वाजंट जस्ट अ मूवी और समथिंग फॉर एंटरटेनमेंट सेक। इट वाज अ वेरी डार्क एंड ट्रैजिक मोमेंट जो हम वहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे थे वीडियो की एंड में, क्योंकि सारी वीडियो में अगर स्टार्टिंग में दिखा देते कि क्या होने वाला है तो फिर एंड की क्यूरियोसिटी कोई रहती नहीं है। एंडिंग का मॉरल ये दिखाया है कि द पर्सन हु मर्डर्ड द अदर पर्सन was just bottling up every emotion inside, and she or he could be anyone, but in the video it's she. She was being harassed इमोशनली, मेंटली, एंड आई थिंक जब आप इमोशनली और मेंटली हरास हो रहे होते हो तो फिर आप फिजिकली वैसे ही होना शुरू होते हो, बिकॉज यू गेट lethargic एंड एवरीथिंग एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू गेट डिप्रेस्ड, यू गेट अपसेट, यू गेट एंग्री। सो दिखाया ये गया है कि उसकी, क्योंकि शी डिडंट वेंट टू एनीबडी, शी नेवर ओपनड अप,
एंड देन इन द एंड उसने अपने ही माइंड में कोई पागलों वाला प्लान बनाया, वो पागलों वाला प्लान उसने इम्प्लीमेंट भी किया, एंड द प्लान वाज टू किल द गाय. एंड दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ फनी थिंग, नॉट समथिंग टू से कि हाँ सही किया या सही हुआ. नो, दिस इज़ नॉट द आयमा, कंक्लूजन. मुझे 2 सवाल आपसे और करने हैं. ये बताएं कि आयमा बेग के नज़दीक बेवफ़ाई की क्या सज़ा होनी चाहिए, चाहे मर्द करे या औरत करे? बेवफाई की सज़ा, पहली बेवफाई, दूसरी या तीसरी? इश्क वाली बेवफ़ाई. तो उसमें भी तो चांसेस होते हैं. नहीं, वो रिकवरी, वो रिवर्स नहीं है. अच्छा, रिवर्सिबल नहीं. मोहब्बत में रिवर्सेबल है. अच्छा, आई थिंक ऐसी कोई भी गलती मेरे ख्याल से होती नहीं जो माफ़ ना की जा सके. ठीक है, अगर आपको इतना प्यार है किसी से तो फिर आप गलती तो माफ़ कर ही दोगे, बट आप खुद सफ़र ज़रूर कर रहे होगे विद इन योर सेल्फ. बट फॉर सेल्फिश रीजंस आइदर यू कैन लीव द पर्सन, अगर उन्होंने कोई गलती कर ली है और आप नहीं माफ़ कर सकते, और अगर आपने माफ़ करना भी है बट फिर सफ़र भी करवाना है, देन आइदर लीव द पर्सन और जस्ट लाइक स्टे सिंगल मैन. अच्छा, ये कह लेंगे फ़ारग कराओ. नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा. लीव करें, आइदर हाँ, छोड़ दें. आइदर या तो साथ रहें बिल्कुल दिल से माफ़ करके, दिल से भी माफ़ करते हैं. ये नहीं कि बाद में सफ़र कर रहे हो, बाद में टॉन्टिंग चल रही हो, सार्केज़म चल रहा हो, यू नो. या तो बिल्कुल दिल से साफ़ करके माफ़ कर दें, या फिर अगर नहीं कर सकते तो सिंपली नॉट फॉर सेल्फिश रीजंस, जस्ट लेट द पर्सन गो. ठीक है. अच्छा, एक सवाल है, सवाल लास्ट है आपसे. आपके कैरियर में, 6 साल कैरियर में आपने कई आर्टिस्टों के साथ काम किया. एक आपकी लाइफ में आपने एक ऐसा काम किया था जो एक आर्टिस्ट को आप यहाँ से यहाँ तक ले गई, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी बनी. मैं कैफ़ी खलील साहब की बात कर रहा हूँ. तो इन फ्यूचर आप कैफ़ी खलील के साथ भी कोई कोलैबोरेशन करने जा रही हैं? ऐसा प्लान है आपका? वैसे पर्सनली आई थिंक कैफ़ी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे. मैंने तो कुछ भी नहीं किया. आई जस्ट लव्ड हिज कवर. मुझे इनका गाना बहुत पसंद आया था और उन दिनों आई कुड रिलेट टू द सॉन्ग, तो मैंने कवर कर दिया. वरना वो गाना वैसे ही लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और वो गाना तो वैसे ही हिट है. कैफ़ी हिमसेल्फ इज़ जस्ट सो टैलेंटेड, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. मैंने वो गाना आपके रिलीज़ होने के बाद वो गाना ऐसा मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, लेकिन ऑलरेडी भी काफ़ी लोगों ने सुना हुआ था. मेरी वजह से तो आई डोंट थिंक सो. मेरी वजह से अगर शायद, हाँ श्योर, अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो आई थिंक सिर्फ ये कि वसीला बनाया एक, और दूसरा ये कि एज एन आर्टिस्ट अगर मैं किसी और आर्टिस्ट की तारीफ़ करना चाह रही हूँ और अगर मैं वर्ड्स में नहीं कर पा रही, तो आई वुड रादर डू अ कवर ऑफ देयर सॉन्ग टू, मतलब एक तरह से रेंडिशन हो जाती है, यू नो. कोलैबोरेशन होगा कि नहीं? इन फ्यूचर मे बी हो सकता है. चलिए, आयमा बेग हमारे साथ मौजूद थी. बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही. आप तमाम लोग इस वीडियो के ज़रिए यही आपसे रिक्वेस्ट मेरी भी है, उन्होंने तो बताया ही आपको, आप इनका गाना यूट्यूब पे जाके ज़रूर सुनिएगा. इनके अपने यूट्यूब चैनल आयमा बेग ऑफिशियल पर ये गाना मौजूद है. उम्मीद करते हैं कि दीगर गानों की तरह आयमा बेग के ये गाने को भी अवामी मकबूलियत मिलेगी.